वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है कुरान मजीद पढ़ने के फ़ज़ाइल और आदाब। कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, उस पर इस्लाम और अहकाम इस्लाम का दारोमदार है। उसकी तिलावत करना, उसके मायने और मफ़हूम को समझना और उसके मायने और मतालिब में गौर व फिक्र आदमी को खुदा का मुक़र्रब बनाता है और उसकी दुनिया और आखिरत संवारता है। यही वो किताब है जिसका देखना सवाब, छूना सवाब, पढ़ना सवाब और समझना मौजबे नजात है। इस मौका पर चंद अहादीस जिक्र की जाती है। हजूर अक़दस नूर मुजस्सम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जो मोमन कुरान पढ़ता है उसकी मसाल तरंज की सी है कि खुशबू भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा। और जो मोमन कुरान नहीं पढ़ता वो खजूर की मिसल है कि इसमें खुशबू नहीं मगर मज़ा शीरीं है। और जो मुनाफिक कुरान नहीं पढ़ता वो अंदर राइन की मिसल है कि इसमें खुशबू भी नहीं और मज़ा कड़वा है। और जो मुनाफिक कुरान पढ़ता है वो फूल की मिसल है कि इसमें खुशबू है मगर मज़ा कड़वा। जो कुरान पढ़ने में माहिर हैं कि खूब आसानी और रवानी से पढ़ता है वो कुरान का तबीन के साथ है। और जो शख्स रुक रुक कर पढ़ता है और वो उस पर शाक है, यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ के साथ पढ़ता है, उसके लिए दो अजर हैं, दोहरे सवाब हैं। जिसके पेट में कुछ कुरान नहीं वो वीराने मकान की तरह है। जो शख्स किताब अल्लाह का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरीफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम दूसरा हरफ और मीम तीसरा हरफ, यानी कि एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां और 3 हरफ पढ़ने से 30 नेकियां, यानी कि अलिफ लाम मीम इसके 3 हरफ हैं और इसकी 30 नेकियां मिलेंगे। जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ उसमें है उस पर अमल किया उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। जिसकी रोशनी सूरज से अच्छी है, अगर वो तुम्हारे घरों में होता तो अब खुद उस अमल करने वाले के मुतल्लक तुम्हारा क्या गुमान है। जिसे कुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना। उसके घर वालों में से 10 शख्सों के बारे में अल्लाह ताला उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। इन दिलों में भी जंग लग जाती है जिस तरह लोहे में पानी लगने से जंग लगती है। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जिला यानी सफाई किस चीज़ से होगी? फरमाया, कसरत से मौत को याद करने और तलावत कुरान से। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरत बकरा की तलावत की जाती है। जो शख्स सूरत कहफ जुमे के दिन पढ़ेगा उसके लिए 2 जुमे के माबैन नूर रोशन होगा। हर चीज़ के लिए दिल है और कुरान का दिल यासीन है। जिसने सूरत यासीन पढ़ी 10 मरतबा कुरान पढ़ना अल्लाह ताला उसके लिए लिख देगा। जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरत यासीन पढ़ेगा उसके अगले गुनाहों की मग़फ़रत हो जाएगी, लिहाजा उसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो। कुरान की 30 आयत की एक सूरत है, आदमी के लिए शफाअत करेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़रत हो जाएगी। वो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। जो शख्स सूरत वाक़या हर रात में पढ़ लेगा उसको कभी फाका नहीं पहुँचेगा। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साहबजादियों को हुक्म फरमाते थे कि रात में उसको पढ़ा करें। सूरत बकरा की खात्मे की 2 आयतें अल्लाह ताला के उस ख़जाने में से हैं जो अर्श के नीचे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये दोनों आयतें दी, उन्हें सीखो और अपनी औरतों को सिखाओ कि वो रहमत हैं और अल्लाह से नज़दीकी और दुआएं।
जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती सवाए मौत के, यानी मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और लेटते वक्त जो उसे पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके और उसके पड़ोसी के घर को और आसपास के घर वालों को शैतान और चोर से अमन देगा। अदाब तलावत मसाइल किरत। कुरान जी देख कर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है कि ये पढ़ना भी है और देखना और हाथ से उसका छूना भी, और ये सब इबादत है। तलावत शुरू करते वक्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है, और सूरत से पहले जहाँ बिस्मिल्लाह कुरान में लिखी हुई हो बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है वरना मुस्तहिब। तलावत के दौरान कोई दुनियावी काम करे तो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले, और दीनी काम किया मसलन सलाम या आसान का जवाब दिया या कलमा तय्यबा वगैरह अस्कार पढ़े तो आऊज़ु बिल्लाह फिर पढ़ना उसके ज़िम्मे नहीं। सूरत बरा यानी कि तौबा से अगर तलावत की तो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कह ले, और जो उसके पहले से तलावत शुरू की और सूरत बरात आ गई तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं रही। और सूरत तौबा की इब्तदा में न्या आऊज़ु बिल्लाह जो आजकल के हाफसों से निकाला है बेअसल है, और ये जो मशहूर है कि सूरत तौबा इब्तदान पढ़े जब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े ये महज गलत है। गर्मियों में सुबह को कुरान मजीद मुकम्मल करना बेहतर है, और जाड़ों में अव्वल शब को के हदीस शरीफ में है जिसने शुरू दिन में कुरान मुकम्मल किया शाम तक फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और जिसने इब्तदाए शब में ख़त्म किया सुबह तक फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो गर्मियों में चूँकि दिन बड़ा होता है तो सुबह के ख़त्म करने में इस्तग़फ़ार मलाइका ज़्यादा होगी, और जाड़ों की रातें बड़ी होती हैं तो शुरू रात में ख़त्म करने से इस्तिग़फ़ार ज़्यादा होगी। जब ख़त्म हो तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर है। लेट कर कुरान पढ़ने में हर्ज नहीं, जबकि पाँव सिमटे हों और मुंह खुला हो तो यूं ही चलने और काम करने की हालत में भी तलावत जायज़ है, जबकि दिल ना बटे, और दिल बटे तो मकरूह है। गुस्ल खाने और निजासत की जगहों पर कुरान मजीद पढ़ना नाजायज़ है। कुरान करीम जब बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो तमाम हाज़री पर सुनना फ़र्ज़ है, जबकि वो मजमा सुनने की गरज से हाजिर हो, वरना एक का सुनना काफ़ी है अगरचे और अपने कामों में हों। मजमे में सब लोग बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि आवाज़ें टकराएंगी, ये हराम है। अक्सर मजमों में जहाँ कुरान ख़वानी होती है मसलन तीजों में सब बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, ये हराम है। ऐसे मौक़ों पर के पढ़ने वाले जमा हों, हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें। औरत को औरत से कुरान जी पढ़ना गैर महरम नाबीना से पढ़ने से बेहतर है कि अगरचे वो उसे नहीं देखता मगर आवाज़ तो सुनता है, और औरत की आवाज़ भी औरत है, यानी गैर महरम को बिला ज़रूरत सुनाने की इजाज़त नहीं। कुरान करीम पढ़कर भुला देना गुनाह है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के सवाब के काम मुझ पर पेश किए गए, यहाँ तक कि तिनका जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है, और मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश हुए तो उससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं देखा। कि आदमी को सूरत या आयत दी गई उसने याद कर ली और भुला दिया। अदाब तलावत में से ये बात भी है कि तलावत करने वाला बावजूद किबला रू या कुजहत होकर के तलावत में खलल डालने वाली चीज़ें रूबरू ना हो, अच्छे कपड़े पहनकर कुरान करीम को किसी पाक साफ ऊंची जगह मसलन तकिया पर रख कर और ठहर ठहर कर तलावत करे। सही तर्जमे वाला कुरान करीम मसलन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना अशाह अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी का मिल जाए, और हर जगह मिलता भी है, तो इसके तर्जमा और मायने को भी गौर से पढ़ें कि कल्बो कब्र की रोशनी और बढ़े, और तलावत से फारग होकर अपने लिए और सब मुसलमानों के लिए दुआ करना ना भूलें। जुनूब
और हैज़ नफास वाली औरत अगरचे खुद ना कुरान शरीफ पढ़ सकती है ना छू सकती है, लेकिन अगर कोई कुरान करीम पढ़े और उसके पास कोई जुर्म या हैज़ नफास वाली या हैज़ नफास से निकली हुई बेनहाई औरत बैठी हो तो कुरान अजीम की तलावत में कोई हरज नहीं। कुरान मजीद पुराना बसीदा हो गया, इस काबिल ना रहा कि इसमें तलावत की जाए, और ये अंदेशा है कि इसके औराक मुंतशिर होकर ज़ाया होंगे तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफन कर दिया जाए और दफन करने में उसके लिए लहद बनाई जाए ताकि उस पर मिट्टी ना पड़े, या उस पर तख्ता लगाकर छत बनाकर मिट्टी डालें कि उस पर मिट्टी ना पड़े। हाँ, मुसीफ शरीफ पर पुराना बसीदा हो जाए तो उसको जलाया ना जाए। कुरान करीम को दूसरी किताबों मसलन फ़िक़्ह तफसीर सबसे ऊपर रखें और कुरान करीम जिस संदूक में हो उस पर कपड़ा वगैरह ना रखें। किसी ने महज खैर व बरकत के लिए अपने मकान या दुकान में कुरान जी रख छोड़ा है और तलावत नहीं करता तो ये गुनाह नहीं, बल्कि उसकी ये नीयत बाइसे सवाब है, मगर तलावत कुरान से गाफिल नहीं रहना चाहिए। जिस कमरे में कुरान मजीद रखा हो उसमें कुरान पाक का एहतराम करना चाहिए। मुसलमानों में ये दस्तूर है, कुरान मजीद पढ़ते वक्त अगर उठकर कहीं जाते हैं तो बंद कर देते हैं, खुला हुआ छोड़कर नहीं जाते। ये अदब की बात है, मगर बाज़ लोगों में ये मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया जाए तो शैतान पड़ेगा, उसकी असल नहीं। मुमकिन है कि बच्चों को इस अदब की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए किसी ने अपनी तरफ से ये बात कह दी हो जो मसला बन गई। कुरान करीम के अदाब में भी ये कुरान करीम के अदाब में ये भी है कि उसकी तरफ पीठ ना की जाए, ना पाँव को उससे ऊंचा करें, ना ये कि खुद ऊंची जगह पर हो और कुरान मजीद नीचे हो। कुरान पाक को जुज़दान के और गुलाफ में रखना अदब है। सहाबा और ताबईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के ज़माने में इस पर मुसलमानों का अमल है। कुरान शरीफ को बोसा देना भी सहाबा इकराम के फ़ेल से साबित है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना सुबह बोसा देते थे और कहते थे कि ये मेरे रब का अहद और उसकी किताब है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुरान पाक को बोसा देते थे और चेहरे से मस कुरान की किस्म भी कसम है, अगर उसका खिलाफ होगा तो कफारा लाजम आएगा। कुरान की किसी आयत को ऐब लगाना या उसकी तौहीन करना, उसके साथ मस्खराएपन करना या मजाक व दिल लगे में कुरान मजीद की आयतें बेमौका पढ़ देना कि लोग सुनकर हंसे, ये सब बातें कुफर हैं। बाहर शरीयत वगैरह अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम और मज़हब इस्लाम पर साबित कदम रखे, आमीन आमीन। किरात और तलावत में इतनी आवाज़ आहिस्ता पढ़ने में भी ज़रूरी है कि पढ़ने वाला खुद सुन सके। अगर किसी ने नमाज और तलावत में इस कदर आहिस्ता पढ़ा कि खुद ना सुन सका और कोई माने मसलन शोरगुल या शक्ल स्मात ऊंचा सुनना भी नहीं, तो ना नमाज होगी ना तलावत। इस तरह जिन मामलात में न तक को दखल है, यानी जहाँ कुछ पढ़ना या कहना मुकर्रर किया गया है, उससे यही मकसूद है कि काम अज़ कम इतना हो कि खुद सुन सके। मसलन जानवर ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना या तलाक देना, या मसलन आयते सजदा पढ़ने पर सजदा वाजिब होना वगैरह। अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात और अर्ज़ हाजत का दूसरा नाम है दुआ। एक अजीब नेमत और उम्दा दौलत है कि परवरदिगार आला ने अपने बंदों को अनायत फरमाई और उन्हें तालीम दी। मुश्किलात को हल करने में से ज़्यादा कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, और बला और आफत के टालने में कोई बात इससे बेहतर नहीं। ये इबादत भी है और मग़ज़ इबादत भी। एक इबादत से आदमी को 5 फ़ायदे हासिल होते हैं। आदमी इबादत गुज़ारों के ग्रोह में दाखिल होता है। जो शख्स दुआ करता है वो अपने अज्ज़ व इख्तियाज का इकरार, अपने परवरदिगार के करम कुदरत का इतराफ़ करता है। दुआ करने वाला हुक्म शरई की तकमील करता है कि शरीयत ने इस पर ताकीद फरमाई, और दुआ ना करने वाले पर
غضب الہی کی وعید آئی ہے۔ اتباع سنت بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے اور دوسروں کو بھی تاکید فرماتے۔ دعا سے بلائیں ٹلتی ہیں اور مدعا بھی حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اگر بلا سے پناہ چاہتا ہے، خدا تعالیٰ پناہ دیتا ہے، اور جو کسی بات کی طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتا ہے یا آخرت میں ثواب بخشتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، دعا بندے کے 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی کہ مقبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں کے واسطے جمع رہتے۔ مگر ایسے شخص کو جو اپنی دعا کا قبول ہونا اور مدعا حاصل نہ ہونے کی صورت میں ثواب آخرت اس کے عوض لینا چاہتا ہے، مناسب ہے کہ دعا میں اس کے آداب کی رعایت کرے کہ جب آداب بے دعا کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو قبولیت کی توقع زیادہ ہوتی ہے، جبکہ مولا کریم کے فضل و کرم کی کوئی نہایت نہیں۔